सम्राट के साम्राज्य में बेटियों पर चली लाठी और डंडे। सम्राट चौधरी के पुलिस ने बेटियों पर बर्बरतापूर्ण से लाठियां चार्ज की हैं। कई बेटियां लहूलुहान हो चुकी हैं, घायल हो चुकी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाला भाजपा सरकार का सच सामने आ गया है। जो असली सच है वो सामने आ गया है। ये लोग नारा तो कुछ और देते हैं और करते कुछ और हैं। नमस्कार, मैं राजेश झा। आप लोगों को बता दूं कि बीपीएससी के छात्र छात्रा पटना के सड़कों पर जब नौकरी मांगने के लिए आए तो सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके पुलिस ने छात्र छात्राओं पर बर्बरतापूर्ण से लाठीचार्ज किया है। दौड़ा दौड़ा करके उसे पीटा गया है, लहूलुहान कर दिया गया है। हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं लहूलुहान हो चुकी हैं, घायल हो चुकी हैं। कहाँ गया आपका नौकरी, आपका सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, बेटी की सुरक्षा? कहाँ चला गया सारे वादे इरादे नारे? हवा हवाई हो गई क्या? आप लोगों को बता दूं कि हाल ही में जब चुनाव संपन्न हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था बिहार की धरती पर कि बिहार की बेटी बेटियों को इसी राज्य में नौकरियां दी जाएगी। इसी सोच के तहत हम काम कर रहे हैं। ये मोदी जी का नारा था। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि अगले 5 साल में मैं 1 करोड़ रोजगार दूंगा, नौकरियां दूंगा। वो कहाँ चली गई रोजगार, वो नौकरियां? माननीय सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार जब शपथ ग्रहण किए थे तो उन्होंने कहा था कि नीतीश जी का सपना पूरा करूंगा, माननीय मोदी जी का सपना पूरा करूंगा, उन्हीं के नक्शे कदम पर पूरा करूंगा। आज मैं सम्राट चौधरी जी से पूछना चाहता हूं कि आज वो नक्शा कदम कहां चला गया? बेटी की सुरक्षा पर बड़े बड़े आप भी नारे देते हैं, वादे करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और जब बेटियों पर इस तरह से लाठीचार्ज करती है आपकी पुलिस तो आप खामोश होते हैं। ये बहुत शर्म की बात है। कल ही मंत्रिमंडल का आप लोगों ने विस्तार किया है, बहुत सारे मंत्री शपथ ले चुके हैं, और ऐसे में ये जब ये लाठीचार्ज होती है तो बहुत निंदनीय बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है। सम्राट चौधरी जी, भाजपा सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी बिहार की जनता को। हमें तो उम्मीद थी, लेकिन बिहार की जनता को, भोली भाली जनता को ये उम्मीद नहीं थी। बड़े आशा लगा करके भाजपा सरकार को बहुमत से जिताया, एनडीए गठबंधन को बहुमत से जिताया कि हमारा कल्याण होगा, रोजगार देंगे भाजपा सरकार, एनडीए सरकार रोजगार देगी हम लोगों को। आज जब रोजगार मांगने के लिए आप लोगों के पास आया तो आप लोग लाठी डंडे से उसे घायल कर दिया, लहूलुहान कर दिया। ये अगर किसी अन्य सरकार में राज्य में होता तो आप लोग सड़क पर उतर आते, बिहार बंद करवा देते, बहुत बड़ा आंदोलन करते, कहते गुंडा राज आ गया है, पुलिस गुंडा हो चुकी है, अन्य राज्यों की सरकार में जंगल राज आ चुका है। अब क्या कहेंगे आप लोग? जब इस तरह से छात्र छात्रा पर लाठी डंडे बरसाए जाते हैं, उन्हें लहूलुहान कर दिया जाता है, तो इस समय आप लोग क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? क्या यही जो नवनिर्माण मंत्रिमंडल हुआ है उसका यही करतूत आगे भविष्य में रहेगा? क्या जनता इसी तरह आप पर विश्वास करके वोट देते रहेंगे कि आप लोग को जिताते रहेंगे, मंत्रिमंडल का विस्तार करते रहेंगे और छात्र छात्रों पर लाठी डंडा बरसाते रहेंगे, उन्हें लहूलुहान करते रहेंगे? बहुत उम्मीद से जनता ने आपको वोट दिया है। सम्राट जी, आप मुख्यमंत्री बने हैं। सम्राट जी, आप जनता को उसकी सुरक्षा का गारंटी लिए हैं। जो बिहार की जनता को हम भटकने नहीं देंगे, बिहार के बेरोजगार को हम बिहार में ही रोजगार देंगे। महिला सशक्तिकरण की आप बात करते हैं, बार बार महिला सुरक्षा की बात करते हैं, और जब महिला बेटी नौकरी मांगने जाते हैं तो आप उन पर लाठी डंडा बरसाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत निंदनीय बात है, ये बहुत शर्मनाक बात है। आप लोग बहुत बड़े पद पर हैं और जब आप लोगों से उम्मीद टूट जाता है जनता का तो फिर कोई चारा नहीं रह जाता है। इसी तरह कई हत्याएं हो जाती है, आत्महत्याएं कर लेते हैं,
इस तरह की जिम्मेदारी ये सब जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं होगी वो आप लोग के ऊपर होगा, क्योंकि सरकार आप ही हैं, मालिक आप ही हैं, बिहार के मुखिया आप ही हैं, शासन आपके हाथ में है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि बिहार के जनता को कभी आंसू नहीं आए, उनके आंखों में कभी आंसू नहीं आनी चाहिए। जो छात्र छात्राएं हैं, छात्र छात्राओं की कलम में बहुत ताकत होती है। अगर वो छात्र छात्रा अपने पर आ गया, कलम चला गया, तो आपकी कुर्सी कब टूट जाएगी, कब कुर्सी से आप नीचे गिर जाएंगे, इसका शायद अंदाज़ा आपको नहीं होगा। फिलहाल आप जो भी पुलिस दोषी हैं उन पर आप कार्रवाई कीजिए और छात्र छात्राओं की जो मांग है उसे पूरा कीजिए। नमस्कार।